Thank you for watching my channel. हेलो गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को क्रिएटिव माइंड क्लासेस में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का। ये है 5वां चैप्टर, कोयला और पेट्रोलियम। है ना, कोयला हम लोग के पास कैसे मिलता है, पेट्रोल, डीजल, है ना, मिट्टी तेल, है ना, जो हम लोग वैसलिन लगाते हैं, मरहम वगैरह लगाते हैं, वो हम लोग के पास कैसे मिलता है ना। तो इसके बारे में आज हम लोग इस क्लास में पूरी जानकारी करने वाले हैं। तो छात्र जो भी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, है ना, शेयर करें, लाइक करें, है ना, उन बच्चों को आप शेयर करें जो कि हमारे देश का भविष्य है, ताकि वो बच्चे पढ़ेंगे तब हमारे देश आगे जा सकती है ना। अर्थव्यवस्था हमारे देश की आगे बढ़ सकती है, हमारी शिक्षा व्यवस्था डेवलप हो सकती है। तो छात्र ये मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ, ये आपको इसमें सपोर्ट मेरे को करना आपको बहुत जरूरी है ना। तब जाके हम और आप जब मिलिएगा तब एक देश मेरा उन्नति की ओर जाएगा, है ना। तो ये भागीदारी आपको भी करना चाहिए ना, क्योंकि आप भी इस देश का एक नागरिक हो और एक ईमानदार स्टूडेंट हो। तो ये आपका हक बनता है दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कोयला और पेट्रोलियम, है ना, कि कोयला कैसे बनता है, कोयला कैसे बना है ना, अब कोयला कितनी दिन तक चलने वाली है, इसके बारे में आज हम लोग पूरी जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ, है ना, समझता हूँ पहले, है ना, कोयला के बारे में और पेट्रोलियम के बारे में, है ना। तो समझिए पहले कि देखो कोयला क्या था, ठीक है ना। तो हमारे धरती पे जो है ना, देखो पृथ्वी पे ऐसे बहुत सारी जो चीज है ना, वो है ना लिमिटेड है। क्या है वो? लिमिटेड है, सीमित है। और कोई ऐसा चीज है जो अनलिमिटेड है, असीमित है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, वो कितनी दिन चलेगी नहीं चलेगी। लेकिन कुछ ऐसी चीजें वो लिमिटेड है, देखो, है ना। प्राकृतिक है ना संसाधन समझना। संसाधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। देखो संसाधन ऐसी दो तरह की होती है। संसाधन देखो, प्राकृतिक मतलब होती है नेचुरली, है ना, जो अपने आप से वो चीज होती है, हमें उसे कुछ नहीं किया है ना, वो नेचुरली उसे होते हैं, वो होती है प्राकृतिक। ठीक है, अब संसाधन एक क्या होती है? संसाधन उसे रिसोर्स कहते हैं, कि जो कि हम लोग जिस जगह से हम लोग को आपूर्ति, हम लोग की व्यवस्था मिलती है। जैसे मान ले, है ना, मुझे चाहिए, क्या चाहिए, चलो बिस्कुट हम लोग का चाहिए, तो कहाँ से हम लोग लाएंगे? दुकान से, क्योंकि वहां से उसका रिसोर्स है, वही ना, उसका रिसोर्स है, उसका संसाधन है। तो कोई भी चीज का रिसोर्स होती है कि नहीं। तो संसाधन, इन प्राकृतिक संसाधन उसे कहेंगे कि जो कोई भी वस्तु जिस वस्तु से, जिस जगह से हम लोग के पास मिलती है, हम लोग के पास आपूर्ति होती है, सॉरी, हम लोग के पास पूर्ति होती है, उसे हम बोलते हैं संसाधन। ओके, अब प्राकृतिक मतलब होती है खुद बनना, है ना। अब एक क्या है प्राकृतिक संसाधन? प्राकृतिक संसाधन होते हैं दो तरह की होती है। पहला होती है अक्षय, अक्षय कुमार नहीं है ना, अक्षय, है ना, अक्षय प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स, है ना। दूसरी होती है समाप्त होने वाले संसाधन, एग्जस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। इन एग्जस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, एग्जस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, समझना बात हो क्या है ना। अक्षय प्राकृतिक संसाधन, अक्षय बोलते हैं ना, क्षय किसी का हो गया, क्षय मतलब क्या होता है कि वो विलुप्त हो जाना, खत्म हो जाना, उसे हम बोलते हैं क्षय। लेकिन एक क्या है?
अच्छा मतलब खत्म नहीं होना, है ना। तो देखो वैसा प्राकृतिक संसाधन, वैसा प्राकृतिक संसाधन जो क्या है वो खत्म नहीं हो सकती है ना, वो क्या हो सकती है, उसकी असीमित है। वैसा प्राकृतिक संसाधन, वैसा प्राकृतिक संसाधन जिसकी वो असीमित है, यानी वो लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है, तो उसे क्या कहेंगे हम, अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ओके समझा, वैसा प्राकृतिक संसाधन जिसकी जो क्या है अनलिमिट है, यानी क्या है असीमित है। ठीक है, जैसे क्या है असीमित में हम लोग के पास क्या है, धरती पे असीमित यानी खत्म नहीं होने वाली चीज कौन कौन सी है, आप जरा सा सोचो। तो पहला क्या है कि सूर्य का प्रकाश, क्या है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य जब तक रहेगा ये हम लोग का प्रकाश मिलते रहेगा, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। दूसरी क्या है, वायु, यानी हम लोग के पास हवा, हवा हम लोग के पास हमेशा मिलते रहेगी। दूसरी और तीसरी क्या है, मिट्टी हो सकती है कि नहीं, मिट्टी। और कुछ हो सकती है, पानी नहीं, पानी नहीं हो सकता बापू, ये मत सोचना कि पानी भी है ना, है ना। सूर्य की प्रकाश, वायु, मिट्टी, इतनी जो चीज है ना, ये कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है कि नहीं। हम आप जो भी चीज जन्म लिया है वो खत्म होगा, लेकिन ये सब खत्म नहीं होने वाली है फिलहाल, है ना। बस चलेगी बहुत दिन तक ऐसे। देखो ऐसा नहीं है कि इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो खत्म नहीं होगी, खत्म होगी, लेकिन किसी चीज का एक ज्यादा दिन तक टिकाऊ होता है। अब सूर्य का बहुत ज्यादा एज है ना, इसका भी बहुत ज्यादा, कि जब सूर्य रहेगा तब वायु रहेगा, सूर्य नहीं रहेगा तब वायु नहीं रहेगा, है कि नहीं। ठीक है, समाप्त होने वाली क्या क्या है, समाप्त होने वाली जो संसाधन है, रिसोर्स है, वो क्या है, तो वो आपका वन। अगर आप वन यानी जंगल अगर काटोगे तो वो समाप्त हो सकती है। खनिज, खनिज मतलब होती है खनिज, है ना। खनिज मतलब जो हम लोग धरती से निकालते हैं, क्या निकालते हैं धरती से, लोहा निकालते हैं, मैग्नीशियम निकालते हैं, ये सब चीज खत्म होने वाली चीज है, तो ऐसा हो सकती है, खनिज जिसे कहते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम, खनिज क्या होती है, जैसे खनिज एक और कह सकते हैं, इसको कोयला कह सकते हैं, है कि नहीं। अभ्रक, गंधक, ये सब कहाँ से निकलती है, धरती से निकलती है। ठीक है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम मतलब होती है जैसे पेट्रोल हम लोग का मिलता है, पेट्रोल, डीजल, हम लोग जो वैसलीन लगाते हैं ना, वैसलीन, है ना, मरहम वगैरह, मोमबत्ती बनती है ना, ये सब किससे बनता है, तो पेट्रोलियम से ही बनती है। ठीक है ना, मिट्टी तेल, है ना। और क्या हो जाएगा अपना जंगल हो गया। ठीक है, हाँ जल, एक जल भी कह सकते हैं, पानी। ठीक है, वन, खनिज, पेट्रोलियम, है ना, जल, जल, कोयला, तो कोयला से इसी में आ जाएगा, कोयला, है ना, प्राकृतिक गैस, सारा चीज है। जितनी ये सब चीजें, सब क्या है, सब खत्म होने वाली है बाबू, है ना। ये सब हम लोग के पास सीमित है, लिमिटेड है कि नहीं, वो क्या है, लिमिटेड है, सीमित हम लोग के पास के। अगर इसको आज हम लोग के पास, जैसे आज अगर इसे हमने सही से यूज नहीं किया ना, तो हमारी आने वाले जो फ्यूचर होगी उसमें इस चीज खत्म हो जाएगी। हम लोग को जो आज से जो पहले के जो लोग थे वो भी कुछ कोयला का वो भी कुछ उपयोग किए, है कि नहीं, आज हम लोग भी कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में क्या बच सकता है, क्योंकि चलो मान लो कि मेरे पास क्या है, एक बाल्टी पानी है। ठीक है, एक बाल्टी पानी है, और इसको कहा दिया जाए कि आपको इसी एक बाल्टी पानी में एक दिन आपको नहाना है, खाना है, और दिन भर उसी को पीना भी है। तो आप इसे अब भाई डर जाओगे कि अरे भैया एक बाल्टी पानी है, नहाना भी एकरे में है, खाना भी एकरे में है, और क्या पीना भी इसी से है ना। तो आप इसे बहुत सीमित, बहुत सोच समझ के खर्च करोगे इस पानी को, है कि नहीं। लेकिन हम लोग के पास क्या है कि ये सब जो चीज है ना, ये सब देखो जानते हैं कि लिमिटेड है ना, लिमिटेड ये सब है, खर्च होने वाली, खत्म होनी चाहिए है। लेकिन हम लोग के पास इतना ध्यान इसे नहीं देते हैं, और नहीं ध्यान देने के वजह से आने वाले समय में हम लोग के पास, हम लोग के जो अगली जो पीढ़ी जो आएगी उसके पास ये सब चीज देखने के लिए सपना हो जाएगा, है ना। वो सब सोचेगा कि कोयला होता था, हमारे दादा परदादा यूज करते थे। वो जो बाद में जो आएगी ना, हमारी जनरेशन जो आएगी बाद में जो आएगी, वो हम लोग के आज के बारे में सोचेगा कि पहले कोयला भी होता था, है ना, जंगल भी होती थी। ये सब फिर सपना हो जाएगा, है कि नहीं। आज हम लोग के पास बहुत चीज सपना हो गया, जैसे चिड़िया, है कि नहीं। आज के जमाने में चिड़िया क्या मिलती है, दिखाई देती है नहीं, है ना। क्या आपने कभी टायर के चक्का चलाया है, हम लोग टायर के चक्का चलाते थे। तो आज लोग बच्चा जब सुनते हैं ना सब कि टायर के चक्का कैसा होता है, आज लेकिन सोचता है। तो बहुत जो पहला चीज है
वो आज बहुत डेवलप हो चुकी है, आने वाले समय में और डेवलप होगी। तो ये सब क्या होगी, सब खत्म हो जाएगी। इसीलिए हर चीज़ को लिमिटेड के यूज़ करना है, सही से यूज़ करना है। और आप एक छात्र हो, आप इस चीज़ को जानते हो, किसी को बताने से शर्माओ मत, है ना, कि पानी को आप खर्च करो। आप, है ना, उसे कैसे खर्च करनी है, आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हो, उसे आप समझा सकते हैं, आप उसे कर सकते हैं। ओके, ठीक है ना। तो अब मैं पढ़ता हूँ क्या, वन के बारे में। मेरे को देखो आज पढ़ना है हम लोग का कोयला और पेट्रोल के बारे में। वन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी बेसिकली पढ़ना है आपको पेट्रोलियम और कोयला के बारे में, है ना, दो ही चीज के बारे में पढ़ना है। बाकी वन के बारे में हम आगे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं ना। देखो अब जो कोयला जो है ना, इसे ईंधन कहते हैं। कैसा ईंधन कहते हैं तो समझना, इसे कैसा ईंधन कहते हैं। कोयला को हम लोग कहते हैं जीवाश्म, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन कहते हैं, यानी फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल कहते हैं, है ना। जीवाश्म ईंधन क्या होता है, देखो ईंधन उसे कहते हैं जो चीज हम लोग के लिए जलने में आवश्यकता होती है, वैसा वस्तु जो जलन यानी दहन करने में आवश्यकता होती है, उसे हम ईंधन कहते हैं। तो हम लोग जलाते हैं, है ना, तो क्या हम लोग जलाते हैं, तो पोरा जला देंगे, निवारी जल जाता है, लकड़ी जल जाता है, कोयला जलता है, पेट्रोल हो गया, मिट्टी तेल, है ना, डीजल तेल, ये सब जितनी जो चीज है सब क्या है, ईंधन है। अब इसे हम कहेंगे जीवाश्म। जीवाश्म में क्या होता है वो समझना। जीवाश्म कहेंगे उसको कि वो क्या, वो सजीव यानी जो जीवित जो व्यक्ति था ना, उसी से वो बना है। अब वो कैसे बना है, समझे बात को। देखिए, तो आज से जब पृथ्वी जब था ना, आज से है ना करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पे पहले क्या रहता था, सबसे पहले जानवर रहता था, है ना। आज आदमी उसमें नहीं रहता था, है ना। सबसे पहले क्या, डायनासोर का आप नाम सुने हो, पिक्चर भी देखे होंगे, है ना। तो पहले रहता था डायनासोर रहता था, और तरह तरह के जानवरों रहते थे, है ना। तो पता ना क्या हुआ, है ना, तो कुछ मैंने लोग कहते हैं कि 100 से आज से मतलब बहुत साल पहले पृथ्वी क्या हुआ, भूकंप आ गया, भूकंप आया या सुनामी आया, बाढ़ आया, तूफान आया, पूरी तरह से सब कुछ आया, और जितनी था पृथ्वी फट गया। फटने के बाद जितनी जो जीव थे ना, जीवित जीव, वो सब कहाँ चले गए, पृथ्वी के अंदर, यानी कि जैसे बाढ़ आएगा, अब बहुत ज्यादा बाढ़ आएगा। अब हम ही लोग के पास अगर बहुत ज्यादा बाढ़ आएगी तो क्या बहुत लोग मर सकते हैं। भूकंप आएगा तो दब के आदमी मर जाएगा, है ना। भूकंप आएगा तो पृथ्वी फट जाती है, उसमें कुछ आदमी समा जाएगा, है ना। तो वो बहुत तरह को भयंकर कारनामा हुआ उसमें, और जितनी जो जीव था वो सब कहाँ चल गया, धरती के अंदर, है ना। सब कोई चपा गया, पेड़ पौधों से चपा गया, धरती हिला तो पेड़ पौधों से चपा गया, कुछ और हुआ, है ना। तो जितनी जीव था सब मर गया। तो मरने के बाद क्या हुआ, अब मान ले कि चलो ये मिट्टी है ना, मिट्टी के अंदर सब चप गया। तो चपने के बाद अब धीरे धीरे समय बीत रहा है, पृथ्वी घूम रहा है, समय बीत रहा है। तो बीतते बीतते इसमें मिट्टी तो धूल कण भी तो आ रही है, क्योंकि आज तक अभी पृथ्वी अभी जीवित है, अभी तक है कि नहीं पृथ्वी, तो इसमें धूल कण आ रही है। तो धूल कण आ रही है तो ये क्या, और उसका ऊपर परत इसका बनते जा रहा है, पूरा परत बनते जा रहा है, पूरा परत बनते जा रहा है मिट्टी का, है ना। जैसे आज कभी आपका दरवाजा भी कभी देखोगे, अपना घर जो होगा वो कभी ऊपर होगा, है ना। आज धीरे 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 धीरे, है ना, वो आपका रोड जो है उससे आपका नीचा हो गया, है कि नहीं। तो वो धीरे धीरे परत बढ़ते रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पूरी तरह से अंदर चल गई। अंदर जाने से क्या हुआ कि यहाँ पे उसको हवा नहीं मिला। क्या नहीं मिला उसको, हवा, यानी हवा उसको नहीं मिला। हवा नहीं मिलने की वजह से यहाँ पे बिल्कुल तरह से क्या हो गया, दाब अधिक हो गया। क्या हो गया, दाब अधिक। जहाँ पे हवा नहीं रहती वहाँ पे क्या होती है, दाब अधिक होती है। तो यहाँ पे दाब अधिक, और उष्मा गर्म भी हो गया, क्योंकि पृथ्वी अंदर में रहोगे ना तो बहुत गर्म पृथ्वी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे गर्म है ना, बहुत इसका उष्मा मिला। क्या मिला, उष्मा मिला। फिर इसका ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं मिला, तो ये सब सड़ गल के क्या बन गया, यही पेट्रोलियम यानी जीवाश्म जब बनते हैं ना तो वही बन जाता है क्या, कोयला। क्या बन गया, कोयला। देखो जब पेड़ पौधे जो अंदर जो गए, पेड़ पौधे सड़ गल के बन गए कोयला, और जो आदमी यानी जो जीव जंतु थे ना, जैसे जानवर थे, वो सब सड़ गल के क्या बन गए, पेट्रोल बन गए, पेट्रोलियम, पेट्रोल नहीं पेट्रोलियम,
पेट्रोलियम, पेट्रोलियम है ना, वो सब क्या बन गया, पेट्रोलियम बन गया। पेड़ पौधे बन गया कोयला, है ना। और जो जीवित जो व्यक्ति थे, यानी जो व्यक्ति नहीं, जीव जंतु, वो बन गए पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में आता है पेट्रोल, डीजल तेल, मिट्टी तेल, है ना, ये सब आती है। ठीक है, समझ गया कि नहीं। तो ये जीवाश्म ईंधन कैसे कहेंगे कि वैसा वस्तु, वैसा जीवाश्म ईंधन उसे कहेंगे कि सजीवों द्वारा, सजीव वस्तुओं द्वारा बहुत यानी कई साल पहले मृत अवशोष, यानी मर गया तब ना, मृत अवशोषों को कई साल पहले यानी कई सालों में अपघटन, यानी उसे क्या हुआ, अपघटन उसे हो रहा है, अपघटन होने के बाद क्या हुआ, वो जीवाश्म ईंधन बन गया। तो जीवाश्म ईंधन बना क्या उनको, तो पहला बना कोयला। क्या बना, कोयला। कोयला किस चीज से बना, तो लकड़ी से, यानी पेड़ पौधे जो धरती में जो समा गए ना, उससे बन गया कोयला। देखो कोयला, कोल, है ना, कोयला बन गया। अब कोयला के बारे में समझते हैं। देखो कोयला क्या हुआ कि जब बहुत पेड़ पौधे जब अंदर समा गए तो क्या बन गया, वो कोयला, यानी वो भी जीवाश्मित है ना, क्योंकि वो जीवित है, पेड़ पौधे जीवित है ना, वो भी अंदर चले गया। तो ये भी बन गया, क्या, कोयला बन गया। अब कोयला हम लोग के पास आज निकला, तो ये क्या, ये सीमित है। जैसे मान लो अभी जितना कोयला बहुत साल पहले क्या हुआ था, भूकंप आया था, तो वो कोयला क्या अंदर बैठा हुआ है कि नहीं। अब उसको ऐसा एक दिन आएगा कि एक दिन वो खत्म हो जाएगी, है कि नहीं। अभी मेरे, मान लो मेरे पास है ना 100 रुपया है, तो ऐसे है कोई ना कोई ऐसा दिन आएगा कि वो 100 रुपया मेरे पास खत्म हो जाएगी। तो जो चीज जो सीमित है ना, वो ऐसा एक दिन आएगा कि वो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन सूर्य के प्रकाश क्या खत्म होने वाली है, नहीं, जब तक सूर्य रहेगा जब तक वो रहेगा ही। वायु भी जब तक सूर्य रहेगा तो वायु भी रहेगी, है ना। लेकिन पानी, पानी भी है, वो लिमिटेड है ना, अनलिमिटेड नहीं है, असीमित नहीं है, वो लिमिटेड है। जब तक है ना, अगर जब तक आप इसे सही से यूज करोगे वो आपके पास रहेगा। देखो पानी नहीं तो क्या, अभी देखोगे ना गया जिला में क्या धान रोपाया है, अभी फिलहाल गया जिला में धान नहीं रोपाया। क्यों, क्योंकि पानी लिमिटेड है तब ना। अगर पानी बहुत ज्यादा होती तो पानी आपके पास आती कि नहीं, लेकिन पानी सीमित है, इसीलिए वो, यानी पानी कम है, कम भी गया है। पहले के लोग बहुत इसे यूज किया, आज भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, और आने वाले समय में भी इसे बहुत ज्यादा यूज होगा, तो वो तो भाई घटेगा ही। ठीक है ना। तो देखो कोयला से क्या होती है, कोयला को जब हम लोग, कोयला से बनता है एक कोल गैस बनता है। कोयला से क्या बनता है, तो कोयला हो गया। जब कोयला को देखो, ए, चलो मान लो ए में कोल, कोक, कोल नहीं, कोक। देखो कोक क्या होती है, कोयला से ही एक कोक बनती है। कैसे बनती है, जब कोयला को हम लोग क्या करेंगे, एक भट्टी होता है, क्या होती है, भट्टी, इसे पूरा आग लहर रहा है, कितना आग लहर रहा है, कितना डिग्री पे, ये होता है 2000 डिग्री सेल्सियस, यानी बहुत है। इसे 1 सेकंड में जला के भस्म कर देता है, इतनी इसमें आग है ना। तो एक भट्टी होती है, भट्टी में क्या होती है, उसमें पूरा आग लहरते रहता है ना, आग लहरते रहता है, आग लहरते रहता है। तब उसमें कोयला, देखो कोयला में क्या होती है ना, अगर हम कोयला को जलाएंगे खुली हवा में, क्या करेंगे, खुली हवा में अगर जलाएंगे कोयला को, तो कोयला धीरे धीरे लहरेगा, है ना। कोयला को अगर हम धीरे धीरे लहराएंगे, खुली हवा में जलाएंगे, तो वो धीरे धीरे लहरेगा। तो धीरे धीरे जो भी चीज लगता है, जैसे हम प्लास्टिक लहराते हैं, पोरा लहराते हैं, तो वो क्या होती है, आराम से लहरता है ना, वो अपना दिमाग से आराम से लहरता है। तो वही जो आराम से लहरता है ना, वही कार्बन डाइऑक्साइड फैला देता है, समझा। लेकिन जैसे ही हम लोग कोयला को क्या करते हैं, धीरे धीरे लहराएंगे, यानी हवा के संपर्क में जलाएंगे, तो ये क्या निकालेगा, CO2 निकालेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल देगा, है कि नहीं। लेकिन जैसे ही कोई भी चीज को हम डाल देंगे भट्टी में ना, जैसे मान लो प्लास्टिक हम भट्टी में डाल दिए, तो एटेंडम जल के भस्म हो जाता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड निकलने का मौके नहीं देगा, सब जगह भस्म हो जाता है। तो यहीं पे क्या होता है, लमसम 2000 सेल्सियस पे क्या करता है, कोयला को इसमें डाल दिया। कोयला को डालने में, अब ये जो धरती से कोयला जो निकला ना, इसमें सारा चीज रहता है, इसमें कुछ पानी का भी मात्रा, जैसे मान लो मिट्टी धरती से निकला तो कुछ पानी का मात्रा होता है, नमी होता है कि नहीं होता है, तो इसमें कुछ नमी भी होती है,
कोयला में क्या होती है, कुछ नमी भी होती है, पानी की मात्रा होती है। जब इसमें डालते हैं इसको, क्या इसे बंद है, क्या ये पूरी तरह से बंद है और ये खाली आग यहाँ से लहर रहा है ना, एक निकलने वाला है यहाँ से, नली जैसा होता है, ठीक है, निकलने वाला होता है। अब इसमें जब कोयला का डालते हैं ना, तो एक कोयला को ज्यादा देर तक नहीं रखा जाता इसमें, ठीक है, वो तुरंत जब जलता है तो एक क्या बनता है, बहुत नॉर्मल, जैसे मान लो क्या कर सकते हैं ना, बहुत नॉर्मल चीजें वो कन्वर्ट हो जाती है। यानी कोयला क्या होती है, एक पत्थर होती है, क्या होती है, कोयला पत्थर होती है। जब इसमें डालते हैं तो वो कुछ मुलायम हो जाता है, मुलायम होने के बाद तुरंत उसे निकाल दिया जाता है। तो जो मुलायम जो होता है ना, वो क्या बनती है, कोक बन जाती है, क्या बनती है, कोक। लेकिन जब इसे जैसी डालें तो कुछ गैस भी तो निकलेगा। जैसे मान लो हम एक बैग चलो किसी चीज में भट्टी में डालें तो कुछ गैस भी तो निकलेगा ना। तो जैसे से डालते हैं इसमें तो गैस निकलता है, तो गैस में देखो पानी भी निकलता है। जैसे मान लो आप गीला मिट्टी को, चलो कोई बर्तन पूरा हम कुछ बर्तन है ना पूरा गर्म कर रहे हैं और उसमें आप किसी चीज का गीला मिट्टी डाल दो, तो गीला मिट्टी अब जैसे डालोगे तो उसमें जो पानी रहेगा मिट्टी में वो गर्म होकर वो वाष्प बन के निकलता है। क्या बनता है, वो वाष्प बन के निकलने लगता है। तो यही जो इसमें पानी जो होती है थोड़ा बहुत कोयला में, ये पानी वाष्प बन के निकलना शुरू होता है। जब वाष्प बन के निकलता है तो इसमें क्या बनती है, एक लिक्विड पानी की तरह निकल जाती है, यहाँ से निकलती है, क्या निकलती है, पानी की तरह। अब थोड़ी जरा से इसको बहुत कितने टन तो कोयला यहाँ पे जला जा रहा है ना, तो जो पानी की जैसा निकलती है वो होती है, देखो वो होती है कोलतार, कोलतार होती है। क्या होती है वो, जो इसमें से पानी की जैसा निकलती है वो क्या होती है, कोलतार होती है, ठीक है। अब एक और यहां से चीज निकलती है, क्या निकलती है, क्योंकि पानी भी निकला तो गैस भी तो निकलती है इसमें से एक गैस भी निकलती है, उसे हम बोलते हैं कोयला गैस, कोयला गैस, ठीक है ना, कोयला गैस निकलती है। अब समझना, देखो यहाँ पे देखो जब निकला, जब हमने पहले कोयला का डाला इसमें भट्टी में तो ये क्या बन जाता है, ज्यादा देर इसको नहीं रखा जाता, तुरंत इसको हटा देते हैं तो ये एक बन जाएगा पूरा नॉर्मल सॉफ्ट, जैसे भूरा पाक देखिए ना सॉफ्ट होती है, तो वो सॉफ्ट जैसा एक बन जाती है, जो होती है बहुत मुलायम होती है ना, उससे बन जाती है। क्या बन जाएगा वो, जैसे अब देखिए, अच्छा देहात में देखो कोयला के जलाते हैं तो कोयला के जब जलाने के बाद क्या होती है, जो क्या राख होती है ना, जो बानी, जिसे क्या बानी कहते हैं ना, जो बानी जो होता है उसे फिर देहात में क्या है, उसे यूज करता है। क्या करेगा ओकरा कि गुल बना देगा, जैसे चूल्हा में से निकाला उस कोयला के बानी को और उसमें जो कुछ पत्थर जो बचे हुए हैं और क्या करेगा कि है ना, जो चावल जो बनाते हैं, जब चावल बनाने के बाद जो माड़ निकलता है ना, उस माड़ को उसमें डाल देता है और पता ना क्या क्या उसमें डाल देता है और महिलाएं उसे एक इतना बड़ा कुछ गुल बना लेती है ना। बहुत शहरों में देहातों में देखने के लिए मिलता है, गुल बनाता है। अब उससे एक बार और फिर खाना बनाता है, यानी उसे दोबारा यूज किया जाता है। तो हमें कोयला को पहले हाथ जला दिया, तो जलाने के बाद क्या बनाता है, कोक बनाता है। इसमें अब इसमें क्या होता है, धुआं अब नहीं निकलेगा, इसमें क्या होगा, धुआं अब नहीं निकलेगा और ये बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। क्या होती है, बिल्कुल शुद्ध। इसको हम लोग प्रयोग करते हैं कोयला के रूप में। देखो कोक को हम लोग प्रयोग करते हैं गर्म करने के। जैसे मान लो कि किसी, जैसे हमें लोहा को पिघलाना है, तो लोहा को पिघलाना है तो कोक को हम लोग प्रयोग, क्योंकि अब गुल ना बन गया, क्या बन गया, ये गुल बन गया है ना, लकड़ी का गुल जैसा होता है ना, उससे कोयला का ये क्या गुल बन जाता है। इसको प्रयोग करते हैं लकड़ी किसी चीज को गलाने के लिए, ठीक है। कोलतार का हम लोग प्रयोग करते हैं कहाँ पे, ये देखो कोलतार जो होता है ना अरे यार, देखो कोलतार को हम लोग कहेंगे अलकतरा। क्या कहते हैं इसको, कहेंगे अलकतरा। अलकतरा क्या होता है, अलकतरा को हम प्रयोग करते हैं कि दीवार किवाड़ी को रंगने के लिए, दरवाजा को रंगने के लिए, है ना। देहात में जब होती है, जब देहात को पहले के जो जमाना में था, देहात में क्या होती है, सभी को दरवाजा अलकतरा से रंगा जाता था, है ना। काला अलकतरा होती है, गढ़ा टाइप का होता है, उससे वो होती है कोलतार होती है। इसका एक और हम लोग प्रयोग करते हैं। देखो कोलतार का प्रयोग हमने 2-3 जगह पे किया था। देखो कहाँ पे
इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका पहले तो क्योंकि अलकतरा है तो दरवाजा रंगेंगे उसको, ठीक है। वो जब काला जो होती है अलकतरा होती है ना, इससे हम लोग रोड में चिप्पी जो रोड बनता है ना, तो वो जो होती है काला टाइप का वही होती है, क्या होती है, कोलतार होती है, समझा ना। उसे हम लोग रोड में ही प्रयोग करते हैं। और कहाँ प्रयोग करेंगे, ये सड़क बनाने में, सड़क बनाने में किसका प्रयोग करेंगे, कोलतार का हम बता रहे हैं, ठीक है, इसका, ठीक है। और क्या पड़े, देखो ये बहुत गंदी गमकता है, यानी जिसका गंध जो होता है बहुत अप्रिय है, इसीलिए इसको हम कीड़े मकोड़ा को भगाने के लिए भी किया जाता है ना। यानी कीड़े को, है ना, दवा के रूप में, यानी कीड़े के दवा के रूप में भी बनाया जाता है, इसके प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक होती है दवा, इसका होती है नेपथिलीन, नेपथिलीन होती है दवा, होती है कीड़े के लिए होती है, इसका इसी से बनाया जाता है, ठीक है। औषधि दवा जो होती है ना, उससे भी इसी में बनाया जाता है। ये देखो ये होती है ना, गाढ़ा होता है जैसा, है ना, और गाढ़ा होने की वजह से इससे हम लोग प्लास्टिक जो बनती है ना, इसी से बनता है, प्लास्टिक भी इसी से बना सकते हैं, प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक हो गया। और क्या इसका बनाया जाता है ना। हाँ, इससे एक और रंग जो बनता है, कलर अभी बताया था ना कि जो दीवार जो दरवाजा जो रंग आता है उसको भी इसका प्रयोग किया जाता है ना, यानी किसमें, रंग बनाने के लिए, है ना, कलर यानी रंग बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इतना चीज में इसका किसका, कोलतार यानी अलकतरा का प्रयोग किया जाता है, इतना चीज में, ठीक है। अब ये गैस तो भी यही से भट्टी से निकला ना, मैंने तो बताया कि नहीं कि भट्टी से गैस निकलती है। गैस को इस गैस को प्रयोग किया जाता है खाना बनाने के लिए, इसको नहीं किया जाता है, इसको प्रयोग किया जाता है। हाँ देखो, इसको कभी कभी खाना पहले के लोग यूज करते थे खाना बनाने के लिए, लेकिन है ना अब को भी लोग इस चीज करते हैं, रोड पे जो लाइट जो बढ़ता है ना, उस लाइट को बारने के लिए, क्योंकि रोड में ऐसे पाइप लगा दिया, क्या दिया, पाइप लगा दिया, और पाइप दिया इस गैस को, है ना, अथी के बैठाया जाता था और उससे लाइट बढ़ता था, है ना, गर्म कर देता था, उस चीज को गर्म करने वाला वो लाइट बढ़ता था। तो ये पहले अमेरिका में सब किया जाता था, क्योंकि पहले अमेरिका में ही सब जो भी देखो, जो भी चीज जो जितनी बनता है ना, पहले जो एक्सपेरिमेंट सबसे पहले जो धरती बनता है वो दूसरे देश में ही बनता है, तब हमारे देश भारत में नकल करता है। यहाँ पे सिर्फ कोची बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा मंदिर बनेगा, है ना, यहाँ पे, है ना, लोगों की खाली झूठ मूठ की कहानी खाली बनेगी, लेकिन और कोई यहाँ पे व्यवस्था आपको सही से नहीं मिल पाएगी, है ना। आज हमारे देश का इतनी गरीबी, क्योंकि वहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा है ही नहीं दोस्त, सबसे पहले भारत में तो शिक्षा है ही नहीं, इसी की वजह से सबसे पहले यहाँ पे लोग क्या बनता है, तो बाबा जी का भक्त बनेगा, है ना, वो मंदिर का पुजारी बनेगा, भिखारी बनेगा, यही बन सकता है, क्योंकि यहाँ मंदिर बना जा रहा है, थोड़े स्कूल बन रहा है, यूनिवर्सिटी बन रहा है, क्या स्कूल बनता है, यूनिवर्सिटी बनता है, तब ना कोई, है ना, पढ़ा लिखा व्यक्ति बनता है ना। तो यहाँ पे ऐसा होता है, लेकिन सब ये सब चीज़ कहाँ होता है, तो ये सब बाहरी, है ना, सब अमेरिका वगैरह में से हुआ, ठीक है। पढ़िए, इसका कोयला का बारे समझ गए हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम देखो, पेट्रोलियम उससे कहेंगे जिसमें पेट्रोल, मिट्टी तेल, डीजल तेल, है ना, स्नेहक, ये सब जो चीज होती है उससे मिला होता है, उससे हम पेट्रोल कहते हैं, ठीक है ना, पेट्रोलियम कहेंगे। पेट्रोलियम को निकाला जाता था, ये कहाँ बनती है, तो ये बनता है समुद्र में, जहाँ पे नदी जो होती है ना, नदी हो गई, समुद्र के जो जीव जो होते हैं जब वो मर जाते हैं, है ना, मैं बताया कि जो समुद्र के जो जीव होते हैं ना वो मर जाते हैं, मरने के बाद क्या होती है, अब मरेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, पानी में तो भाई रहते हैं, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े जीव हैं, है ना, डॉल्फिन हो गया, है ना, और बहुत बड़ा, है ना, क्या इसको हेवेल होती है, ये सब बहुत बड़ा जीव होती है। तो ये सब जब मरता है तो कोई अंदर चला जाता है, डूब जाता है, अंदर जाता है, तो अंदर जाते जाते जब वो सीधे समुद्र के तल्ली में जाके बैठ जाता है, तो समुद्र के तल्ली में बैठा तो मिट्टी उस पर पड़ता, बालू आया, मिट्टी पड़ते पड़ते वो ढक जाता है और वो बहुत अंदर चल जाता है।
तो अंदर जब बहुत मिट्टी से ढक गया तो ढकने के बाद क्या हो, अब पानी कितना अंदर गया था, ऑक्सीजन थोड़ी इसको मिल रहा है, हवा वहाँ पे नहीं मिलती है। हवा नहीं मिलने की वजह से क्या होती है, हवा नहीं मिला ये क्योंकि बहुत अंदर चल गया, हवा नहीं मिला तो यहाँ पे क्या उच्च दाब मिलेगा, क्योंकि क्या इसको मिलेगा, इसको हवा नहीं है तो उच्च दाब तो रहेगा, उच्च दाब है। और यहाँ पे इसीलिए ये किससे बन जाता है, ये तो पेट्रोल तेल बन जाता है, पेट्रोल बन गया है ना, क्या बन जाता है, पेट्रोल, पेट्रोल बन जाता है। फिर आपका बन जाएगा डीजल, बन जाएगा डीजल तेल, डीजल मिट्टी तेल, ठीक है। स्नेहक एक होती है, हम लोग क्या ग्रीस, ग्रीस जो यूज करते हैं ना किसी चीज में गाड़ी में लगाने के लिए या तो कोई बैरिंग में लगाने, ग्रीस, वो ग्रीस इसी से बनता है ना, स्नेह, स्नेहक हो गया, ठीक है। ये सब चीज कहां से मिलती है, इससे बनती है ना। एक होती है पैरा 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 पैराफिन, 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 पैराफिन मोम एक होती है, पैराफिन मोम इसी से बनता है, समझा, ये सब चीज इसी से मिलता है, ठीक है। तो पेट्रोलियम कहाँ से मिला, पेट्रोलियम मिलता है समुद्र के किनारे से, यानी समुद्रों में से जहाँ पे पानी होती है वहां पे पेट्रोलियम मिलता है, ठीक है, वहां पे रहती है, बनती है, ठीक है। तो सबसे पहले खोजा गया पृथ्वी पे एक जगह है अमेरिका में, वो जगह था पेंसिल्वेनियन एक जगह है, कहाँ, अमेरिका में है, अमेरिका में मिला, अमेरिका में सबसे पहले खोजा, पेंसिल्वेनियन जगह था, सबसे पहले कब खोजा गया था, 1859 में, 1859 में पेट्रोलियम को खोजा गया, पेंसिल्वेनियन एक जगह है अमेरिका में, वहां खोजा गया। फिर दूसरी जगह जब इसके 8 साल बाद, इसके 8 साल बाद इन कितना हो जाएगा, इन होगा 8 साल बाद इसका खोजा गया भारत में, भारत में एक है जगह माकुम, माकुम एक जगह है असम में, असम में खोजा गया पेट्रोलियम को, है ना। तो वहां से निकाला गया, निकालने के बाद है ना, तब जब पेट्रोलियम जो निकला तो इसमें क्या क्या मिश्र है, इसमें पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी तेल है, स्नेहक, सारा चीज इसमें है, मिक्स है। तो इसको क्या कहता है, अलग किया जाता है, अलग कहाँ किया जाता है, भारत में डिब्रूगढ़ में किया जाता है अलग, जो कि कहाँ है, आसाम में डिब्रूगढ़ है कि नहीं। तो कभी आप जो गया के स्टूडेंट हो गए है ना, गया के बगल के, तो गया जिला के, तो आप देखिएगा जब जो ट्रेन जो जाती है वो कहाँ जाती है, यानी आसाम की तरफ जाती है ना। तो वो उस तरफ से आके नहीं, रफीगंज से होते हुए है ना, डेहरी से होते जाते उधर, तो वो जाती है वहाँ पे अलग होने के लिए, फिर उसको वापस कर दिया जाता है, फिर सब अलग अलग हो जाता है। तो सब फिर वापस है ना मुंबई और भी बहुत सारे, चेन्नई वगैरह सगरों उसको बैठा दिया जाता है ना। तो हर जगह फिर उसे बैठा जाता है, ठीक है। तो डिब्रूगढ़ एक होती है आसाम में, वहाँ पे अलग होती है। सबसे पहले कहाँ मिला था, तो माकुम में मिला, कहाँ मिला, माकुम कहाँ है, आसाम में है, आसाम में वो पेट्रोलियम मिला, ठीक है। अब पेट्रोलियम अलग कैसे होता है ये समझिए, ठीक है। देखो इसको ना इसको भी क्या किया जाता है, एक डाल देता है टंकी में, क्योंकि बहुत सारा तेल है ना ये, तो तेल को एक टंकी में डाल दिया, टंकी में डालने के बाद क्या किया, देखो टंकी में डाल दिया है ना, और इसका एक नल बनाया, टंकी में ऐसे, एक टंकी यहाँ है, एक टंकी ऐसे है, एक टंकी ऐसे है, ठीक है, ये टंकी है ना। तब तेल क्या किया, डाल दिया इसमें, तो तेल सब डाल दिया यहाँ से, ठीक है, तेल यहाँ से डाला है ना। तो जैसे ही तेल यहाँ से डाला है तब क्या होगा, अब इसको एक नाली ऐसे नल बना देता है, नल ऐसे नल टाइप का होता है, नल ऐसे टाइप का होता है, ठीक है। सब में यहाँ डब्बा लगा है, सब में डब्बा लगा है, ठीक है। अब यहाँ से आग दे रहा है, आग दे रहा है, ठीक है ना। तो जब आग देता है ना नीचे से, तो ये ससुरा क्या करेगा, अगर मान ली एक पेट्रोल रहेगा, क्या रहेगा, पेट्रोल, तो क्या होगा, कोई भी चीज क्या होती है 100 डिग्री पे क्या होती है, खोलती है क्या, पानी। तो जैसे ही 110 डिग्री होगा, 100 इसको आग दे रहा है धीरे धीरे ना, नीचे से ताप दिया जा रहा है, हीट दिया जा रहा है। तो जैसे ही इस जो पेट्रोलियम पूरा मिला हुआ है इसमें 110 डिग्री जैसे ही पहुंचेगा, तब वो यहाँ से कुछ निकलना शुरू हो जाएगा, कुछ निकलना शुरू होगा, 110 डिग्री पर पेट्रोल निकलेगा,
यहाँ से कुछ होगा, जैसे दारू कैसे पचता है, शराब पचता है ना, इसी तरह से इसको अलग होना चाहिए। पेट्रोल, पेट्रोल फिर इसमें जैसे 110 डिग्री जब गर्म होगी पेट्रोलियम पूरे, तो उसमें से जितनी जो पेट्रोल होगा वो सब अलग हो जाएगा 110 डिग्री सेल्सियस में। फिर जैसे ही 180 डिग्री सेल्सियस आएगी, 180 डिग्री सेल्सियस जब गर्म जब होगा ये पेट्रोलियम पूरे मिक्स जो है गर्म होगा नीचे से, तब वो मिट्टी का तेल यानी जिसे किरोसिन बोलते हैं, क्या किरोसिन, तो वो फिर अलग, वो भी है ना ऐसे चूना ने दारू जैसा उसका निकालना शुरू हो जाता है। इधर जो शराब बनता है ना वो शराब जैसा चूना शुरू होता है। जैसे ही 260 डिग्री सेल्सियस आएगी, गर्म जब हो जाएगी पूरा खोलने लगेगी, तब वहां पे डीजल है ना, डीजल है वो अलग छन जाता है। ठीक है, तो ऐसे इसे छाना जाता है। ठीक है ना। अब देखो समझते हैं कि पेट्रोल को कहाँ यूज करेंगे, मिट्टी तेल कहाँ यूज करेंगे, डीजल तेल कहाँ यूज करेंगे, है ना, सब कहाँ पे यूज करते हैं वो जरा सा समझिए। जब पेट्रोल, इधर है पेट्रोलियम, इधर है उपयोग, कहाँ पे इसका उपयोग करेंगे ना वो है ना, यूज कहाँ पे करते हैं। देखो पहला क्या है, पेट्रोल, क्या पेट्रोल, पेट्रोल को हम लोग यूज करते हैं, पेट्रोल को यूज करते हैं हल्के वाहन में, जहां पे ज्यादा भारी नहीं, यानी हल्का वाहन, हल्का वाहन का नहीं, हल्की गाड़ी, जैसे बाइक हो गई है ना, स्कूटर बाइक, दोपहिया बाइक हो गया। और क्या होता है आपका 4 व्हीलर यानी कार, कार वगैरह में हम लोग जो कि हल्के वाहन में किसका प्रयोग करेंगे, हल्का वाहन में किसका प्रयोग करता है, तो पेट्रोल का यूज किया जाता है। जैसे हो गया, क्या हो गया, हल्के वाहन, देखो पेट्रोल का भी हल्का वाहन, जैसे क्या होता है, जैसे में आपका बाइक है ना, मोटरसाइकिल, और क्या हो जाए कार, ये सब चीज में हम यूज करते हैं पेट्रोल का, है ना। देखो ऑटो भी जो हल्का होती है लेकिन कार से भारी होता है, अगर आप कार से भारी सामान उठाना रहता है ना, इसलिए उसमें डीजल का प्रयोग होता है ना, ये नहीं प्रयोग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रयोग करेंगे डीजल, तो डीजल का कहाँ पे प्रयोग करते हैं, भारी वाहन में। भारी वाहन क्या होती है, यानी गाड़ी, जैसे आप ले लेते हो बस, है ना, बस, ट्रक हो गया, और क्या ट्रैक्टर है ना, ट्रैक्टर हो गया, है ना, ऑटो में भी हम प्रयोग करते हैं, ऑटो, ये सब जो चीज है उसमें हम डीजल का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं। हल्की गाड़ी है, हल्की वाहन, उसमें पेट्रोल का प्रयोग करेंगे, है ना। भारी वाहन उसमें जैसे बस हो गया, ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ऑटो, ये सब चीज है उसमें क्या प्रयोग करते हैं, तो डीजल का। मिट्टी का तेल, इसको हम लोग प्रयोग किया जाता है, इसको प्रयोग किया जाता है वायुयान में, है ना, जो हवाई जहाज उड़ती है ना उसमें वायुयान इसका प्रयोग किया जाता है, वायुयान में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मिट्टी के तेल को कहाँ किया जाता है, वायुयान में किया जाता है। हम लोग घरों में अपनी, है ना, जैसे ढिबरी वगैरह होता है ना, उसको जलाने के लिए वायुयान का किसका, मिट्टी का तेल का प्रयोग करते हैं, है ना, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक डीजल होता था, डीजल जो होती है ना, डीजल इंजन, जो देहात में उसको पानी, है ना, डीजल जो कहते हैं उसको भी मिट्टी तेल से भी चलाया जाता था, है ना, पहले, लेकिन अब तो डीजल है नहीं। ठीक है ना। एक होती है स्नेहक तेल जो होती है, इसको प्रयोग, ये भी कहाँ से निकलता है, पेट्रोलियम से ही निकलता है, समझा, उसी में मिक्स होता है सब, तो इसको प्रयोग किया जाता है स्नेहक के रूप में, स्नेहक यानी कह सकते हैं ग्रीज, इसको हम कह सकते हैं ग्रीज,
है ना। ग्रीस जो होती है ना, ग्रीस हम ना यूज करते हैं, ग्रीस वगैरह इसी से बनता है ना। फिर क्या होती है पैराफिन, पैराफिन में मोम, पैराफिन मोम बनती है, इसी से निकलता है। इसको हम लोग प्रयोग करते हैं, इसको प्रयोग कहाँ पे करेंगे, तो मोम बनाने में, यानी मोमबत्ती जो बनता है ना, मोम बनाने में। दूसरी कहाँ पे, इसको वैक्सीन वैसलीन, वैसलीन हो गया, ठीक है। मरहम बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, पैराफिन मोम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक होती है बिटुमस, है ना, बिटमस। बिटमस का प्रयोग हम लोग करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, है ना, अलग करने के लिए। जैसे उसको क्या कर सकते हैं ना, देखो इसको याद नहीं, छोड़ो इसको याद नहीं हमको आ रहा है किसको। अरे इसको अलग, जैसे किसी धातु को हम लोग अलग करने के लिए, इसको जलाने के लिए इसका प्रयोग रहता है बिटमस का, ठीक है। तो इतना हम, है ना, इतना चीज है कि आप पेट्रोलियम का कहाँ प्रयोग करेंगे, तो हल्के वाहन में। क्योंकि देखो पेट्रोल भी हल्का होता है, क्या होता है, पेट्रोल हल्का होता है कि नहीं। पेट्रोल जो होता है वो हल्का होता है, इसलिए हल्का वाहन में जैसे आप पेट्रोल हाथ पे लीजिएगा तो आपको ठंडा लगेगा, है ना। वो कैसा लगता है, ठंडा लगता है, तो वो हल्का होता है, इसीलिए वो हल्की वाहन में। डीजल का प्रयोग हम करते हैं भारी वाहन, जैसे हो गया ट्रैक्टर हो गया, बस हो गया, है, ट्रक हो गया, टेम्पो हो गया, इस सब चीज़ों में किसका प्रयोग करेंगे, तो डीजल तेल का। मिट्टी तेल का हम लोग प्रयोग करते हैं वायुयान, जो हवाई जहाज उड़ती है उसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और हम लोग घरों में ढिबरी वगैरह जलाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, है कि नहीं। स्नेहक होती है ग्रीस, जिसे हम कह सकते हैं ग्रीस कहते हैं। तो हम लोग किसी चीज़ का फिसलना यानी घर्षण कम करना अगर है, जैसे मान लो पंखा में हमें ग्रीस देते हैं कि नहीं, फैन में, तो भी हम लोग वहाँ पे लगाते हैं। तो किसी चीज़ में फिसलने के लिए उसमें दिया जाता है। जैसे गाड़ी का हो गया, जो चक्का जो होता है उसमें क्या उसमें कर सकता है यार, देखो याद नहीं आ रहा है ना, चकबॉल होती है उसमें लगाया जाता है ना। पैराफिन मोम को होली प्रयोग कहते हैं, मोम बनाने में, वैसलीन बनाने में और मरहम बनाने में किया जाता है, ठीक है। आज हमने खत्म किया क्या, कोयला और पेट्रोलियम के बारे में हम लोग पूरी जानकारी ले लिए, है ना। अब मैं आपको अगली क्लास में मिलता हूँ। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, ओके।